खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से, जहां समाधान दिवस के मौके पर फरियादी को सलाखें मिली। वहां डीएम साहब ने अपना रुतबा दिखाते हुए एक विधवा महिला और उसकी बेटी पर न सिर्फ शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज कराया, बल्कि उन्हें जेल भी भिजवा दिया। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डीएम साहब से ऊंची आवाज में बात कर दी। लेकिन मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएम साहब अपनी दलीलें देते नजर आए। यूपी के मैनपुरी में समाधान दिवस के मौके पर एक विधवा औरत और उसकी बेटी को डीएम साहब से ऊंची आवाज में बात करना महंगा पड़ गया। पीड़ित परिवार वहां अपनी फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन इसी बीच डीएम साहब से फरियादियों की बहस हो गई तो डीएम साहब ने अपना रुतबा दिखाते हुए महिला और उसकी बेटी के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में केस दर्ज करवा पुलिस कस्टडी में भिजवा दिया। बताया गया कि पीड़ित महिला के खेतों पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें लेखपाल पर भी मिलीभगत के आरोप हैं। पीड़ित परिवार इसकी शिकायत साल 2018 से कर रहा है, लेकिन कहीं भी इस पर सुनवाई नहीं हुई और इसी पर कार्रवाई के लिए पीड़ित समाधान दिवस में पहुंची थी, जहां बहस होने पर डीएम ने उन्हें जेल भिजवा दिया। बताया गया कि कुछ घंटों के बाद जब पीड़ित महिला और उसकी बेटी ने माफी मांगी तो उन्हें मुचलके पर छोड़ दिया गया। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएं लगा दी गई, मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठा रहे, फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागज़ों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। पीड़ित परिवार ने इस दौरान उनकी जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों से उनकी जान का खतरा भी बताया। मेरा 20 बीघा का चक है, मेरी मम्मी के नाम है और ज़बरदस्ती विपक्षी लोग 1.5 बीघा कब्जा करे हुए हैं और मैं लगातार सन 18 से कब्जा करे हुए हैं। सन 18 से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ितों पर डीएम साहब के इस रुतबे की घटना मीडिया में वायरल हुई तो वो सफाई देते नजर आए और दावा किया कि पीड़ितों ने आत्मदाह की धमकी दी थी, जिसकी वजह से यह कदम उठाया गया। वो आवेश में थी, उसकी समस्या को सुना गया, उस पर कार्रवाई हो ही रही थी कि वो आत्महत्या की धमकी देने लगी। उसको शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन बार बार वो आत्महत्या की धमकी दे रही थी। तो इस आशंका से कि कहीं कोई कदम न उठा ले आत्मघाती, उसकी जीवन रक्षा के लिए पुलिस की निगरानी में उसको 2-3 घंटे बिठाया गया और जब उसका आवेश शांत हो गया तो उसने अपनी गलती मानी, क्षमा याचना की, उसको मुचलके में छोड़ दिया गया। वहीं डीएम साहब ने यह भी दावा किया कि जो भी प्रशासन को ऐसी धमकी देगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Z News।